तो सबसे पहले नमस्कार आप सभी दोस्तों को। देखिए, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आने वाले टाइम में कुछ एक सेशंस करेंगे हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर के रिगार्डिंग स्पेशली। बट मैंने इस बार सोचा कि सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों को इसमें इंक्लूड कर लिया जाए, क्योंकि जब हम स्ट्रेटेजी की वीडियो बनाएंगे तो उसमें कुछ सेपरेशन हो जाएगा। मतलब सब इंस्पेक्टर के रिगार्डिंग डिफरेंट स्ट्रेटेजी होगी और कांस्टेबल के रिगार्डिंग डिफरेंट। सो ये जो फर्स्ट वीडियो आ रही है ये सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों के लिए है। और दूसरी बात इसमें किसके बारे में डिस्कस किया है हमने? इसमें हमने डिस्कस करना है बुक लिस्ट के बारे में। सबसे पहले बुक लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद में मैंने सभी को मैंने इनिशियली बोला था कि आप लोग वीडियो के लास्ट में जाकर कमेंट कीजिए और अपना व्यू दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को लूँगा। सो मैंने इस बार डिसाइड किया कि वीडियो के लास्ट में मैं आप सभी के कमेंट जो कि आपने पिछली वीडियो में किए थे उनको लूँगा और इंडिविजुअली नाम लिखकर आपके कमेंट का रिप्लाई भी करूँगा। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एक बातें बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। देखिए, सबसे पहले तो ये कि अगर सीरियस स्टूडेंट है, अगर आप सीरियस एस्पायरेंट हैं किसी भी चीज़ के, तो आप वीडियो को एक तो कंप्लीट देखिए, क्योंकि जब तक आप वीडियो को कंप्लीट नहीं देखेंगे तब तक आपको उस चीज़ के रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। सो क्या होता है कि शुरू में हम क्या करते हैं, 2 मिनट वीडियो देखते हैं और हमें लगता है कि ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और हम लोग स्किप कर देते हैं। ये सेशंस होंगे थोड़े लंबे, मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ। अगर आपको लगता है कि टाइम पास कुछ ऐसा कुछ सीन है तो ऐसा कुछ नहीं है। आप एक काम कीजिए, आपको करना क्या है कि वीडियो को कंप्लीट देखना है और कंप्लीट देखने के बाद आप ये सोचिए कि आपको इस वीडियो से बेनिफिट मिला या नहीं मिला। सबसे बड़ी बात ये कि लॉकडाउन में हम पूरे टाइम तो पढ़ाई कर नहीं रहे। दूसरी बात ये कि अगर आप इस तरीके की वीडियो देखेंगे तो आपका और आपकी पढ़ाई के बीच में जो स्पेस जनरेट हुआ है एक्चुअल में, उसके बीच में डिफरेंस जो है वो कम हो जाएगा और आप अपनी पढ़ाई के टच और उसके फ्लो में भी आ जाएंगे। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को कंप्लीट देखिए और उसके बाद डिसाइड करें कि वीडियो कैसी थी। नेक्स्ट जो आने वाला सेशन है वो आपको देखना है या नहीं देखना, ये वीडियो के लास्ट में जाकर आपको डिसाइड करना है। और दूसरी बात, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम वीडियो के लास्ट में आपके नाम के साथ कमेंट को लेंगे। और जब जैसे नेक्स्ट डे नया सेशन होगा किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, सब इंस्पेक्टर के रिगार्डिंग, तो आप इस वीडियो के लास्ट में कमेंट ज़रूर कीजिए, अपना व्यू ज़रूर दीजिए। आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको डालिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके नाम के साथ आपके कमेंट को लूँ और उसका वीडियो में ही आपका रिप्लाई करूँगा आपके नाम के साथ। और देखिए, जब तक आप वीडियो को, मैं फिर से दोहरा दूँ, जब तक आप वीडियो को कंप्लीट नहीं देखेंगे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप वीडियो को पूरा देखिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपको कितना बेनिफिट हुआ। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इस ये जो वीडियो बनाने का जो इस सेशन को जो हमने इस सेशन का टाइटल रखा है वो है बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए। सो बुक लिस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बुक लिस्ट जो है अगर हमने उसको गलत चूज़ कर लिया तो इसका हमें लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और अगर बुक लिस्ट हमने जो चूज़ करनी है अगर वो ही करनी है तो क्यों करनी है? वैसे तो आप चाहें तो इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करके बुक लिस्ट को देख के और वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, बट ये आपको जानने का बहुत ज़रूरी है कि आपने जो वीडियो चूज़ की है, माफ़ी चाहता हूँ, जो आपने बुक लिस्ट चूज़ की है वो बुक एक्चुअल में उस सब्जेक्ट की ही क्यों पढ़नी है, दूसरी बुक क्यों नहीं पढ़नी। बाकी मैं फिर भी आपको बता दूं कि जो भी ये बुक मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो मेरा पर्सनल व्यू है। आप इसमें 19-20 अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, बट जो मुझे कंफर्टेबल लगता है, जो मुझे लगता है कि ये बुक जो है वो बेस्ट रहेंगी। और मेरा काफ़ी जो पीछे के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनका एनालाइज मैंने जो किया, उससे मुझे लगता है कि ये बुक जो है वो सफिशिएंट रहेंगी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन्हीं बुकों पर जाएं। अगर आपके पास कोई दूसरी बुक है, अगर आपने वो पढ़ ली, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बुक ख़राब थी, और इसके ये भी मायने नहीं निकलते कि आपको उस बुक को उठा के रख देना है और ये वाली बुक लानी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक बुक पढ़े, बार बार पढ़े। सो स्टार्ट करते हैं शुरुआत से कि कौन से सब्जेक्ट की कौन सी बुक पढ़नी ज़रूरी है। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कौन सी बुक सही है तो आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में नहीं जाएगी। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हरियाणा जीके से। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको मान लीजिए एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके 20 क्वेश्चन आते हैं। आप चलो ये बताइए कि कितने स्टूडेंट हैं
जिनके 20 में से 15 क्वेश्चन सही होते हैं। हरियाणा जीके की मैं बात कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से 60-70% या इससे ज़्यादा बच्चे, मतलब लगभग हर बच्चे जो है वो 15 क्वेश्चन तक सही कर लेता है, क्योंकि आपको भी पता है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बिल्कुल सही बात है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हर एक बच्चा 15 क्वेश्चन सही कर लेगा। मान लो कि मुझे 12 क्वेश्चन आते हैं 20 में से, ऐसा मान के चलिए, तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मुझे 12 क्वेश्चन आते हैं तो 3 क्वेश्चन मेरे गैस भी सही हो जाएंगे, या आप उसको तुक्का भी बोल सकते हैं। तो मेरे 12 और 3 15 क्वेश्चन तक मेरे 14-15 तक 20 में से सही हो जाएंगे, अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो। बाकी ये वेटेज ऊपर भी हो सकता है, यानी कि 25 क्वेश्चन तक भी जा सकते हैं, और ये 17-18, बाकी नॉर्मली ये 20 क्वेश्चन तक तो रहेंगे ही रहेंगे। सो मैंने आपको इसमें बुक सजेस्ट की है विद्यापीठ की बुक। ऐसा क्यों, विद्यापीठ की बुक क्यों सजेस्ट की मैंने आपको? उसके बाद मैंने कहा कि जब विद्यापीठ की बुक आपकी 100% हो जाए, जब मैं ये बोलता हूँ 100%, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर उस बुक में कुछ भी लिखा है, अगर उस बुक में कुछ भी लिखा है तो वो आपको कंप्लीट आना चाहिए, वो आपको कंप्लीट आना चाहिए। और उसके बाद आपको करनी है इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम यूट्यूब। सो सबसे पहले हम बात करते हैं, मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में कहा था ये वीडियो लंबी होगी, तो अगर आपको बुक लिस्ट सिर्फ ये देखना है कौन कौन सी बुक पढ़नी है, तो भाई यहाँ पे वीडियो देखिए और इसकी देख के और अपना स्किप कर दीजिए। अगर आपको ये जानना है कि ये बुक पढ़नी है बट क्यों पढ़नी है और किस तरीके से पढ़नी है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए और फिर आप देखिए कि आपको कितना कुछ सीखने को मिला। और आप जैसे मान लो हम लैग कहाँ पे कर रहे हैं, हम लैग कहाँ पे कर रहे हैं, हम लैग वहाँ पे कर रहे हैं कि और बच्चे अगर 4 स्टेप आगे हैं तो आप पीछे क्यों हैं, उसके कुछ रीज़न है। वो मैं रीज़न आपको हरियाणा जीके में ही बताऊंगा। देखिए रीज़न क्या है। मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन आए, 20 क्वेश्चन में से ऐसा मुझे पर्सनली लगता है कि 12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर बच्चे को आते होंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कोई बच्चा अगर डीपली पढ़ता है ना तो उसको आते हैं। डीपली का मेरा मतलब ये हो जाता है कि जैसे ये तो सभी को पता है कि हरियाणा की जो राजधानी है, हरियाणा की जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ है, ये सभी को पता है। बट अगर कोई क्वेश्चन डीप में आ गया, जैसे हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर में लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि शिमला कालका रेलवे जो है कब स्टार्ट हुई थी, राइट। और ये क्वेश्चन किसी भी बुक में नहीं दे रखा था, किसी भी बुक में उस टाइम पे किसी बुक में नहीं दे रखा। ऐसा क्वेश्चन अगर आपका गलत हो जाता है तो आपको एक मार्जिन मिल जाएगा कि चलो ठीक है आपको आता नहीं था, इसमें आपका तुक्का भी लग जाएगा। बट वो क्वेश्चन जो आपका जो माइंड जो है वो इवैल्यूएशन के बेस पे होंगे। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन दे दिया, कोई क्वेश्चन आपसे पूछा और उसके 4 ऑप्शन दे दिए, बट बट आपको एलिमिनेशन मेथड आता है। आपको ये पता है इस क्वेश्चन के ये 2 आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि आपने किसी टॉपिक को डीप में पढ़ा था। अगर आपने किसी टॉपिक को डीप में पढ़ा है तो आप डेफिनेटली उस क्वेश्चन को, जो आप देखेंगे जिसके 4 ऑप्शन है, आपने 2 एलिमिनेट कर दिया तो आपके चांस जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे उस क्वेश्चन को करने के। दूसरा जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि जब आप किसी बुक को डीपली पढ़ते हैं तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है वो बूस्ट होता है। आप 10 बुक को ना पढ़कर एक बुक को डीपली और अच्छे तरीके से और मल्टीपल टाइम पढ़िए और उसका रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। इससे होगा ये कि आपको 20 में से मेरा यकीन है कि आपको 16 से 17 क्वेश्चन 100% आएंगे, और 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप 1 या 2 तुक्का भी लग जाएगा, और 1-2 क्वेश्चन जो आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। और देखिए एक क्वेश्चन, शायद 1 या 2 क्वेश्चन तो हो सकता है कि अगर आप डीप पढ़ेंगे तो शायद 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएं, क्योंकि जो आपको नहीं आते हो, क्योंकि किसी भी जीके का चाहे वो कितनी भी ईजी हो उसका कोई एंड नहीं है। बस आपको करना क्या है कि एक बुक को डीपली पढ़ना है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि विद्यापीठ की बुक को 100% पढ़ना है। अब मैं आपको कहता हूँ कि 100% पढ़ने के बाद भी यूट्यूब की ज़रूरत क्यों है। देखिए विद्यापीठ की बुक में एक चैप्टर दे रखा है नदियों का प्रवाह, शायद ऐसा ही कुछ करके चैप्टर है, मुझे याद नहीं चैप्टर का कौन सा चैप्टर है। उसमें रिवर सिस्टम को समझा रखा है। देखिए हर बुक की अपनी एक मतलब कुछ फ़ायदा है तो कुछ नुकसान भी है। बस कुछ टॉपिक ऐसे हैं इस बुक में जिनको अच्छे से डीपली एक्सप्लेन नहीं कर रखा, जैसे रिवर सिस्टम, नदियों का प्रवाह।
उसमें क्या दे रखा है, सारी नदियाँ दे रखी है, लेकिन बाई मैपिंग उसको समझा नहीं रखा। और आपको पता है कि एक क्वेश्चन रिवर सिस्टम से ज़रूर आता है। हरियाणा की अगर मैं बात करूँ तो 90% एक क्वेश्चन आता है। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको आपको यूट्यूब से पढ़ने की ज़रूरत है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको पढ़ना है तो आप जैसे कुछ टॉपिक में आप पढ़ लेंगे, जो नदियों का प्रवाह है उसको पढ़ लिया, ठीक है। नेशनल हाईवे को पढ़ लिया यूट्यूब से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये विद्यापीठ की बुक में अच्छे तरीके से नहीं समझा रखा। मैं बिल्कुल स्पष्ट साफ मन से आपको कहता हूँ कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो विद्यापीठ की बुक में अच्छे तरीके से नहीं समझा रखे, एक्सप्लेन करके। बट ये मेरी खुद की रिकमेंडेशन है कि विद्यापीठ की बुक जो है वो बाकी बुक से अच्छी है। थोड़ा सा बल्कि ज़रूर लगती है कि ऐसा लगता है कि बहुत मोटी है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, बट ये बुक बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है, बहुत अच्छी बुक है। क्योंकि आपके पास देखिए टाइम की भी कोई कमी नहीं है। अगर आपके पास टाइम इतना अच्छा है तो आप इस बुक को अच्छे तरीके से फिनिश कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा मिल चुका है। तो जब आप इस बुक को 100% कर लेंगे, प्लस में इम्पोर्टेंट टॉपिक कर लेंगे यूट्यूब से, इम्पोर्टेंट टॉपिक कर लेंगे यूट्यूब से, तो आपकी हरियाणा जीके जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या पढ़ा जाए, कौन सा टॉपिक, कौन सी बुक की जाए, कौन से टॉपिक को स्किप किया जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो कहाँ से लगाए जाए। अगर बेसिकली आप देखेंगे तो ल्यूसेंट की बुक मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के लिए आपको रिकमेंडेशन कर रखी है, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे साइंस एंड टेक हो, चाहे गेम्स हो, चाहे स्टैटिक हो, चाहे एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर हो, मैंने ल्यूसेंट की बुक ही आपको रिकमेंड की है। बट मैं 3 सब्जेक्ट जो स्पेशली है, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये बुक इतनी अच्छी है इन टॉपिक को करने के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रामबाण है, ये 5वां वेद है जीएस का। मतलब इसको मैं मानता हूँ कि एनसीईआरटी का सार इसमें दे रखा है। भाई मैं खुद आपको एक रिकमेंडेशन करूँगा कि एनसीईआरटी से भी अच्छी बुक है, एनसीईआरटी से भी अच्छी बुक है। और शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन हो, लेकिन हाँ रटने का है, इसमें समझने का कुछ भी नहीं है। अगर आपका हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो ही आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, अदरवाइज़ आपको मज़ा नहीं आएगा। और अगर आपको ये लगता है कि भाई मैं किसी टॉपिक को स्किप करके सिलेक्शन ले लूँगा, तो भूल जाओ, पढ़ना सब कुछ पड़ेगा। तभी तो मैं बोलता हूँ कि आप अपने हिसाब से बुक चूज़ कर सकते हैं, बट ये मेरी रिकमेंडेशन है। अगर आपको लगता है कि आप साइंस में और मैथ में बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे, तो आप हिस्ट्री की कोई छोटी बुक ले लीजिए जिसमें क्रिस्पी नोट्स हो 10-15 पेज के, आप वो कर लीजिए। आप 60 पेज मत पढ़िए जो कि रटने के कंप्लीट। बाकी मैं तो रिकमेंडेशन यही दूंगा कि हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी में आप ल्यूसेंट करिए और हर लाइन को, हर वर्ड को 101% कीजिए। आपका शायद ही कोई क्वेश्चन जीएस में गलत होगा या स्किप होगा। दूसरी बात, जब आपकी ये कंप्लीट हो जाए तो आप प्रैक्टिस के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा सकते हैं घटना चक्कर से। स्पीडी की बुक से भी लगा सकते हैं, वो भी अच्छी है, बट मैं रिकमेंडेशन दूंगा कि आप घटना चक्कर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए जब कंप्लीट हो जाए तब। जब ये कंप्लीट हो जाए तब घटना चक्कर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए। दूसरी कोई चीज़ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं, कहीं से भी आपको कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे कुछ मत कीजिए। सिर्फ ल्यूसेंट की बुक में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन तीनों को कर लीजिए और घटना चक्कर के ऑब्जेक्टिव लगाइए। इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, गेम्स, ये जो है इसमें आप जो है वो इसमें भी आप ल्यूसेंट की बुक ही लेंगे। एनसीईआरटी पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं है, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ। अगर आपको ये लगता है कि आपने ल्यूसेंट की बुक पहले से कर रखी है और आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है उसी को मल्टीपल रिवीजन कीजिए उसका। और अगर आपको लगता है कि आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। और देखिए स्टैटिक का जो पोर्शन है, स्टैटिक, ये मैं एक सब्जेक्ट की तरह इसको इम्पोर्टेंट मानता हूँ जिस तरीके से पॉलिटी है। जैसे इसका एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूँ, जैसे प्रथम महिला राष्ट्रपति भारत की कौन थी, या प्रथम पुरुष राष्ट्रपति कौन था, या प्रथम व्यक्ति जो एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ा, या फिर ऐसा कोई भी क्वेश्चन जैसे WHO का की स्थापना कब हुई थी, या उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, या फिर इस तरीके से कोई भी स्टैटिक क्वेश्चन जो कि ल्यूसेंट की बुक के लास्ट में दे रखे हैं, भाई वो इतनी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि उसमें से 3 क्वेश्चन आपको 100% लगभग मिल जाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन पक्का मिल जाएंगे। और हर एक क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, उसके कैसे मायने हैं आज के कंपटीशन के टाइम पे, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो मेरी तरफ से मैं आपको यही कहूँगा कि आप अच्छे तरीके से
स्टैटिक पोर्शन को ल्यूसेंट के लास्ट के लगभग 8 से 10 पेज हैं जो क्रिस्पी नोट्स हैं, आप उनको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और उसका बेनिफिट ये मिलेगा आपको कि आपके 2 से 3 क्वेश्चन जो हर बार आप स्किप करते हैं वो इस बार स्किप नहीं होंगे। हाँ, रटने का है सब कुछ, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। आप अगर आराम से भी आधा घंटा सिर्फ पढ़ेंगे तो 1 महीने में आपका कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी 10 पॉइंट रोज कीजिए, 1 महीने में आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, नेक्स्ट वन इज ए हिंदी। हिंदी में हम लोग क्या करें, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, किस तरीके से पढ़े, कौन सी बुक रिकमेंडेशन करें। हिंदी में मैं आपको कहूँगा कि आप ल्यूसेंट की, अगर आपके पास बुक है सभी के पास, तो आप ल्यूसेंट की बुक अच्छी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख के इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप कर लीजिए। देखो, ये फर्स्ट फेज़ है जो मैं आपको बुक लिस्ट बता रहा हूँ। सेकंड फेज़ क्या है वो ये जब ख़त्म हो जाएगा ना, ये वीडियो के लास्ट में आऊँगा, बुक लिस्ट के लास्ट में, तब मैं आपको बताऊँगा सेकंड फेज़ में आपको करना क्या है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे संधि हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, ठीक है, अलंकार हो गया, पर्यायवाची हो गया, इस तरीके के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको आप कंप्लीट कर लीजिए। ये फर्स्ट फेज़ में हिंदी में सफिशेंट है। कोई भी एक बुक कर लीजिए अच्छे तरीके से, बिल्कुल पर्याप्त है और आपको बहुत अच्छा लगेगा उस बुक को करेंगे तो। ल्यूसेंट की बुक को अच्छी बुक है। रीजनिंग, मैं आपको सिर्फ इतना कहता हूँ, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सेकंड फेज़ में हमें क्या करना है इसी में बुक लिस्ट के पैरेलल में, तो वो मैं आपको बताऊँगा। अगर आप बिल्कुल इनिशियल स्टूडेंट हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, तो आप कोई भी एक रीजनिंग की बुक ले आइए और उसके 50-50 क्वेश्चन लगा लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपने पहले 5-7 सिर्फ पेपर दिए और थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ा है, तो आपको रीजनिंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको HSSC के प्रीवियस ईयर के पेपर प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। उसमें हर एक प्रैक्टिस सेट में 10 क्वेश्चन है, रोज़ाना एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मेरी तरफ से रीजनिंग में ये रिकमेंडेशन है। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं और अगर आपको लगता है कि आपको बिल्कुल भी नहीं आता, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप रीजनिंग की बुक ले सकते हैं। करंट अफेयर्स में क्या किया जाए, करंट अफेयर्स कितनी इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स में मैं आपको बता दूं 5 से 7 क्वेश्चन तक आएंगे। 7 क्वेश्चन हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर 2019 में 2 दिसंबर को हुए पेपर के मॉर्निंग शिफ्ट में 7 क्वेश्चन आए थे। तो 5 से 7 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं करंट अफेयर्स के, और आपको इनकी सेपरेट हरियाणा के करंट अफेयर्स के लिए और नेशनल करंट अफेयर्स के लिए एक एक मैगजीन पढ़नी पड़ेगी। लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना कहूँगा, अगर आप डेली करंट अफेयर्स करते, खुद के नोट्स बनाते, उसके ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप मैगजीन, अगर आप लास्ट में, जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम डेट आ गई, अब 1 महीने बाद एग्ज़ाम है, अगर आपने नहीं बनाए, डे टू डे के नोट्स नहीं बनाए, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप लास्ट के टाइम पे मैगज़ीन ले सकते हैं और उस मैगज़ीन को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लास्ट वन है कि एग्ज़ाम स्पेशल, जैसे मान लीजिए हम ये वीडियो जो है हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर के रिगार्डिंग स्पेशली जो है वो बना रहे हैं, तो हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो इसमें एग्ज़ाम स्पेशल क्या है। जैसे मान लीजिए IPC, ठीक है, IPC पिछली बार हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर में IPC आया था, IPC के शायद 2 क्वेश्चन आए थे। और जैसे मान लीजिए एविडेंस एक्ट हो गया, तो आप एविडेंस एक्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो सब्जेक्ट स्पेशल क्वेश्चन हैं उनको आप करना आपको बहुत मस्ट है, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन उसके भी आएंगे। फोर्थ लास्ट है मैथ में क्या करना है। मैथ में देखिए, मेरी तरफ से सिर्फ मैथ को मैं 3 पार्ट में डिवाइड किया मैंने। सबसे फर्स्ट है अर्थमेटिक, सेकंड है एडवांस जो नॉर्मली SSC में आता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन हो गए, जो कि ज्योमेट्री मेंसुरेशन के पार्ट है एक तरीके से। तो आप क्या करना है आपको, और थर्ड जो इसका पार्ट है मैथ्स का जो थर्ड पार्ट है वो है आपके जो 11th-12th के जो टॉपिक हैं, जैसे हो गया मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, जैसे सेट सबसेट हो गया, ठीक है, इस तरीके के जितने भी टॉपिक, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, इस तरीके के जितने भी टॉपिक है इसको थर्ड पार्ट में मैंने डिवाइड किया। तो सबसे पहले तो आपको अर्थमेटिक और एडवांस जो है वो RS अग्रवाल से फिनिश करनी है। उसके बाद के जो टॉपिक बच गए, अगर आप GS बैकग्राउंड यानी कि आपके पास ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट रहे हैं, जैसे कि आर्ट के, अगर आपके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो जाहिर सी बात है आपका मैथ्स में कम इंटरेस्ट रहा होगा। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आप 11th-12th के टॉपिक को भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से तो यही रिकमेंडेशन है, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो आप थर्ड वाले पार्ट को स्किप कर सकते हैं। तो आपको GS वाले पार्ट पे फोकस करना पड़ेगा
और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको थर्ड पार्ट को भी पैरेलल कंप्लीट अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। तो आप इसमें आर एस अग्रवाल की बुक को रिकमेंडेशन मेरी तरफ से तो यही है कि आप आर एस अग्रवाल की बुक को कीजिए। बाकी अगर आप पहले आपने एसएससी वगैरह की कोचिंग की और आपके पास राकेश यादव की बुक है और आपने पहले कर रखी है, तो अगर आप उस बुक को करेंगे तो वो भी अच्छी है। उसके बाद में आता है साइंस की। तो साइंस की वैसे तो मेरा पर्सनल व्यू ये है कि माफ़ कीजिएगा, एनसीईआरटी से बेस्ट साइंस की बुक नहीं है, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। क्योंकि एनसीईआरटी की बुक जो है फ़र्क है, जो और बुकें होती है वो हमें क्या करती है, बताती है, जबकि एनसीईआरटी की बुक आपको समझाती है। समझाने और बताने में फ़र्क होता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अदर्स बुक आपको बताती है और एनसीईआरटी की बुक आपको समझाती है। जैसे एक छोटे बच्चे को कोई चीज़ नहीं समझाई जाती, उस तरीके से आपको समझाएंगे एनसीईआरटी की बुक। तो साइंस की जो है वो एनसीईआरटी की बुक जो है वो बेस्ट है। बट अगर आप मेरी तरफ से, अगर आप मान लीजिए अगर आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो आप ल्यूसेंट से भी काम चला सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि आप जीएस में अच्छा स्कोर करेंगे, आप जीएस को डीपली पढ़ रहे हैं, हरियाणा जी को अच्छे से कर रहे हैं, हिंदी रीजनिंग करंट एग्जाम स्पेशल में आप मार्क्स नहीं कटने देंगे, तो आप ल्यूसेंट की बुक को भी प्रेफर कर सकते हैं, ये भी अच्छी बुक है। बट ल्यूसेंट की बुक के साथ साथ आपको घटना चक्कर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे। एक्चुअल में क्या होता है कि घटना चक्कर की बुक में एक बेनिफिट ये है कि जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, तो उसके लास्ट में उसके आंसर के साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, यानी कि आपको बता रखा है कि ये अगर इसका आंसर है तो क्यों। और उस क्वेश्चन के साथ आपके 2 से 3 क्वेश्चन और भी क्लियर हो जाते हैं और आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है, अगर आपका ल्यूसेंट की बुक में अगर वो स्किप हुआ है तो। अगर आप एनसीईआरटी की बुक ना पढ़ के ल्यूसेंट की बुक पढ़ते हैं तो वो भी अच्छी है, बट मैं फिर कहूँगा आप बुक एक पढ़िए, उसको बेस्ट तरीके से पढ़िए। आप ये मान लीजिए कि मेरे लिए यही संसार है साइंस का या हिस्ट्री का या ज्योग्राफी का, और उसको बहुत अच्छे तरीके से आप कीजिएगा। नेक्स्ट वन, कंप्यूटर और साइंस में घटना चक्र के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इक्वली इंपॉर्टेंट है ल्यूसेंट की बुक के। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। नेक्स्ट वन, कंप्यूटर में आपको क्या करना है, ल्यूसेंट की बुक करनी है 100%, यानी कि ल्यूसेंट की बुक में तकरीबन मेरे हिसाब से 11 से 12 चैप्टर है, और अब आपको उन चैप्टर के ईच एंड एवरी लाइन, हर शब्द को, उसके हर एक चैप्टर के लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे रखा है, उसको अच्छे तरीके से करना है। मैं मानता हूँ कि अगर 11th और 12th की एनसीईआरटी की बुक से आ गया क्वेश्चन तो शायद ही आपके क्वेश्चन हो पाए, लेकिन फिर भी जो मैंने लास्ट के कंप्यूटर के क्वेश्चन भी देखे थे उनमें से 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन थे 10 में से, जो सब इंस्पेक्टर और आपके जो क्लर्क के पेपर 2019 में आए थे, जो सितंबर में पेपर हुआ था 21, 22 और 23 तारीख को, तो उसमें कंप्यूटर का लेवल काफ़ी अच्छा था, बट 3 से 4 क्वेश्चन 10 में से बन रहे थे। और अगर आप कंप्यूटर के लिए एनसीईआरटी की बुक उठाते हैं तो मेरे को तो मूर्खता के अलावा कुछ नहीं लगता। बाकी आपकी मर्जी, आप जो आपको अच्छा लगे वो आप कीजिए। और इंग्लिश में आप इंपॉर्टेंट टॉपिक को कर सकते हैं, प्लेन टू पैरामाउंट की बुक से, नीतू मैम की बुक से, वो मोर देन सफिशेंट रहेगा। ये तो हो गया फेज़ 1 बुक लिस्ट का। फेज़ 1 मेरी नज़रों में इसके कितने मायने वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरी नज़रों में इसके मायने हैं वो है 50%, और बचा वो 50% वो क्या है, वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर। वो आपको बिल्कुल सिंसियरली लगाने हैं। देखिए, आप जितना प्रीवियस ईयर पेपर से सीखेंगे ना, जितने प्रैक्टिस पेपर सोल्व करेंगे, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा इतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एचएसएससी के क्वेश्चन जरूर करें। दूसरी बात, देखिए, जब हमारा ये सेशंस कंप्लीट हो जाएगा, जब हमारे बुक लिस्ट का सेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं आपको 1500 क्वेश्चन जीएस के मेरे हैंड रिटन नोट्स वो मैं आपको कराऊंगा। ये भी मैंने आपको प्रॉमिस किया था और ये मैं आपको कराऊंगा पक्का। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ जो मेरे खुद के 1500 क्वेश्चंस जो मैंने खुद लिखे हैं। और ये क्वेश्चंस वो हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, ये क्वेश्चन वो हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने 1500 के आसपास क्वेश्चंस हैं, ये जीएस के क्वेश्चन हैं। इसमें हरियाणा जी के हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और इसमें वो क्वेश्चन नहीं डालेंगे जैसे मान लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था कि हरियाणा की राजधानी कहाँ पे है, हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन था, हरियाणा का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। इस तरीके के जो जो लॉलीपॉप क्वेश्चन है वो इसमें नहीं डालेंगे। बाकी अच्छे क्वेश्चन जो मुझे भी लगता था एक बार सोचने की ज़रूरत है, उस तरीके के क्वेश्चन, ये 1500 क्वेश्चन है। हमारे सेशंस कंप्लीट होने के बाद मैं इन क्वेश्चंस को आपको पक्का कराऊंगा 100%। और देखिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और आज का ये सेशन था, ये हमने बुक लिस्ट शेयर कर दी है, मैंने आपके साथ इसको कंप्लीट डिस्कस किया। और अब मैं आपके कमेंट जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था वो आपके ले लेता हूँ, जो मैंने इंडिविजुअली कमेंट आपके आए थे। देखिए इसमें करणदीप बख्शी ने कमेंट किया था, सर जल्दी बनाओ, वेरी डिमोटिवेटेड। तो करणदीप जी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो सेशन स्टार्ट करने का मेन रीज़न ये है कि जो काफ़ी डिमोटिवेटेड बच्चे थे उनके मेरे पास मैसेज आ रहे थे व्हाट्सएप पे कि सर वीडियो आपकी अपलोड नहीं हो रही, वीडियो नहीं आ रही। तो मैंने स्पेशली इसी वजह से कि जो बच्चे हैं वो डिमोटिवेटेड हैं और मेरे को वीडियो बनानी चाहिए, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया और इन सेशंस को कंडक्ट करने के बारे में सोचा। तो आप बताइए आपको कैसा लगा। और दूसरी बात, अंजलि साहू ने मैसेज किया, थैंक यू सो मच सर हम लोगों को मोटिवेट रखने के लिए। तो अंजलि जी मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप मोटिवेट होंगे तो मैं भी मोटिवेट होऊंगा, और आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट मिस्टर ब्लैक, ये इनका कमेंट है, सर हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, एनी पॉसिबिलिटी प्लीज़ आंसर। तो मैं आपको बता दूं कि इस साल के लास्ट के 4 महीनों में आपका हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम हो सकता है, और मेरे को जहां तक लगता है कि इस साल 100% आपका एग्ज़ाम हो जाएगा मिस्टर ब्लैक जी। मोहित तंवर जी मैसेज करते हैं, सर जी हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की कोई फिक्स इन्फॉर्मेशन है क्या। तो मैं आपको बता दूं, देखिए बहुत सारे बच्चों का ये मानना है मोहित जी कि हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर का पेपर लास्ट में होगा। देखो हो सकता है लास्ट में हो, मैं मना नहीं कर रहा, बट आप मेरे को एक बात बताइए, एचसीएस का पेपर किसने सोचा था कि अब लास्ट फॉर्म की लास्ट डेट भी नहीं आई, तभी आपको डेट का पता चल गया 30 मई का, वो तो कोरोना की वजह से पोस्टपोन हो गया। तो आप मुझे ये बताओ कि किसने सोचा था कि हरियाणा पुलिस का जो पेपर है, माफ़ कीजिएगा एचसीएस का पेपर है, उसकी डेट भी आ जाएगी लास्ट डेट से पहले। सो आपका एग्ज़ाम जो है वो हो सकता है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के साथ में, और इस साल के लास्ट में पूरी उम्मीद है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और ये जो 4 से 5 महीने हैं ना, ये बिल्कुल गोल्डन चांस है, बिल्कुल गोल्डन चांस, मैं आपको ये कहूँगा। नेक्स्ट वन राहुल राजपूत, ये हमारे स्टार्टिंग से ही सब्सक्राइबर है राहुल राजपूत। इन्होंने कमेंट किया, कम्प्लीटली एग्री विद यू सर, ऐसे सेशन की बहुत ज़रूरत है, कुछ नया भी सीखने को मिलेगा। सर एक रिक्वेस्ट थी, अगर आप मॉक टेस्ट भी ले लो तो 3-4 दिन में एक बार कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी, न्यू क्वेश्चन भी अपग्रेड होंगे। तो राहुल राजपूत जी मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आपने मुझ पर इतना फेथ किया उसके लिए थैंक यू। और दूसरी बात ये कि सेशन तो मैं लूँगा, और जो आपने एक रिक्वेस्ट की है कि एक मॉक टेस्ट ले लो, तो मैं आपको कहूँगा कि एक बार आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए। इन सेशंस के बाद में मैं आपको तकरीबन 1500 जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और नए क्वेश्चन भी मिलेंगे, और उसके बाद में हम सेशन ज़रूर लेंगे। बट आप अपने दोस्तों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा, ताकि हम आने वाले टाइम में जल्दी से जल्दी लाइव सेशन कंडक्ट कर सकें। सेकेंड वन इज़ ग्रेट इंडिया ने कमेंट किया, एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं हो तो कितने मुश्किल है सब इंस्पेक्टर क्लियर करना। देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि एक्स्ट्रा मार्क्स ना हो तो कितना मुश्किल है, मुश्किल तो है, 5 नंबर का डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, बट इसको आप कम कर सकते हैं अपने हार्डवर्क से, आप इसको कम कर सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी लाएंगे तो उससे आप क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स का जो गैप है उसको कम कर सकते हैं। इसके अलावा ना तो आप गवर्नमेंट की पॉलिसी को चेंज कर सकते और ना मैं गवर्नमेंट की पॉलिसी को चेंज कर सकता। तो देखिए आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इस वीडियो के लास्ट में अपने कमेंट डाल लेंगे, नेक्स्ट सेशन में मैं आपके कमेंट लूँगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी नई वीडियो में बनाऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और सेकंड बात, आने वाले टाइम में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन भी लेके आएंगे, जिससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा और नए क्वेश्चन आपके पास आएंगे, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा।
और ये तो सिर्फ बुक लिस्ट की वीडियो थी, स्ट्रेटेजी की वीडियो डिफरेंट आएगी सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल दोनों के रिगार्डिंग। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ बताइए और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि आने वाले टाइम में मैं जल्दी से जल्दी लाइव सेशन को कंडक्ट कर सकूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेज है, घर पे रहिए, सेफ रहिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेज, अच्छी तैयारी कीजिए और घर पे रहिए। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।